ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शुभ भक्त। आप सभी के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी ने पता है कि 16 जनवरी 2026 के दिन बन रहा है साल का सबसे बड़ा महासंयोग। वो कौन सा संयोग है? प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन बन रहे हैं। साल में सिर्फ एक या दो बार ही ये महासंयोग बनता है, और जिस दिन भी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ आ जाती है वो होता है शिव और पार्वती के मिलन का दिन। और आज के दिन जो व्यक्ति ये शिव पार्वती बेल पत्र का उपाय जिस कामना से करता है, वो चाहे जिस इच्छा से करे, मेरे देव आदिदेव महादेव के मंदिर जाए, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ये शिव महापुराण का वो उपाय है महाराज, जो आपको आज के दिन करना है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने हाथों से जरूर लिख दिया कीजिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आप सभी लोगों को लाल बेल पत्र का अचूक उपाय करना होगा। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को विशेष तौर पर कहा था 2 तरीके से करने के लिए। पहला तरीका यह था कि अगर आपके जीवन से तकलीफें या फिर परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आ रहे हैं जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखे हुए हैं, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, अनचाहे कष्ट आपको मिल रहे हैं, जीवन में किसी के सामने भी आप अपना कार्य कराने के लिए जाते हैं, आपका कार्य नहीं हो पाता है, सब लोग आपको ताना मारते हैं, आपके घर के लोग आपको ताना मारते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। आप अपने आप को ही ऐसा मानते हो कि शायद मेरी ही कुंडली में, मेरी ही किस्मत में किसी तरीके का कोई दोष है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां मेरे ऊपर आकर के गिरी हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिसके घर पर और जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है, उनसे छोटा कोई हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कोशिश करना अगर ओरिजिनल चंदन मिल जाता है तो आप उसे ही काम में लीजिएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, जो जल आपने लिया है ना, इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा चंदन मिला लेना है। ये चीज ध्यान रखना। और ये कौन सा है? यह है लाल चंदन का जल। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा, लाल चंदन के जल वाला उपाय। 1 बेलपत्र और लाल चंदन का जल, इसे लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो, या फिर आपको भोलेनाथ के मंदिर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ दिखे तो वहां पर जाकर के करना होगा। सबसे पहले आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को बेल पेड़ की जड़ों में यहां समर्पित कर देना है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हो, चंदन का जल, लाल चंदन का जल, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम को लेकर के जब आप इस जल को इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते हैं, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस व्यक्ति के जितने भी दोष होते हैं, जितनी जीवन की रुकावटें हैं, वो उस जल के साथ वहीं पर बह जाती है। और जब वो इस उपाय को करके अपने घर पर जाता है, अपने जीवन के सारे दुख और कष्टों को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको धन को लेकर के समस्याएं यहाँ पर काफी ज्यादा विकट आ जाती है, तब इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके एक छोटी सी पोटली बना करके हमेशा अपने साथ अपने पर्स में रखनी है। और उसके बाद में देखिएगा मेरे महादेव आपके ऊपर कितनी कृपा करते हैं। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो लाल बेलपत्र वाला उपाय था, उसे अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये वाला जो कामना है, ये है आपकी विशेष मनोकामना, विशेष हृदय की बात, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। देखिए,
काफ़ी सारी तरीके की इच्छाएं होती है। कोई माँ अपने बच्चों के लिए कामना करती है कि मेरे बच्चों की नौकरी लगे, उनकी तरक्की हो, उनकी पदोन्नति हो। किसी भी तरीके की विशेष मनोकामना या फिर कहें तो मनोवांछित फल की कामना को पूरा कराने के लिए इस उपाय को किया जाता है प्रदोष के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके हृदय की जो भी कामना है उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और थोड़ा सा ही लेना होगा लाल चंदन। आपकी चीजें वही सारी हैं, बस उपाय करने का तरीका बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा इन सभी चीजों को लेकर के आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना होगा। यहां पर पहुंच करके आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना जैसे बेलपत्र पेड़ के नीचे आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हैं। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा लाल चंदन का लेपन लगाना होगा। कुछ इस तरीके से जब आप इसके ऊपर लेपन कर देंगे, इसी बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको सीधा समर्पित करना है कि जिधर चंदन लगा हुआ है वो हिस्सा ऊपर की तरफ में हो। समर्पित कर देने के पश्चात वहीं बैठ करके आपको महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उसका 108 बार जाप करके अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। और इस बेलपत्र को साथ ही साथ एक लोटा जो शुद्ध जल आपने शुरुआत में लिया हुआ था, इन दोनों को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके जल को सींच देना है। सींच देने के पश्चात अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिसके ऊपर लाल चंदन लगाया हुआ है, उसे माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है कटी भाग, इस कटी भाग से उस लाल बेलपत्र को आपको स्पर्श कराकर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके शिव शक्ति का स्मरण करके, किनका? शिव और शक्ति का स्मरण करके इसे उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। इसी तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो इस उपाय को करने का 3 बार का क्रम होता है महाराज, आप मात्र 2 प्रदोष कर लीजिए, उसी में मेरा बाबा आपको फल दे देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय है जिसे मेरे उन सभी भाई बहनों को करना होगा जिनके जीवन में कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं। कुछ लोन लिया हुआ है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, अर्थात धन और पैसे को लेकर के जब जीवन में कष्ट बनने लगे, है ना, कोई आपका पैसा खा करके चला गया है, पैसा नहीं लौटा रहा है ना, अनावश्यक खर्चे जीवन में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसा कहीं से बिल्कुल बचता ही नहीं है। सब कुछ आपने कर लिया, सब करके देख लिया, लेकिन आपके जीवन के वो कर्ज खत्म नहीं हो रहे। तो पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक लाइन कही थी कि चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकेगा ही चुकेगा। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के इसी कलश के अंदर आपको 7 लौंग लेनी है। ये जो 7 लौंग होगी ये बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए। इसी 7 लौंग लेकर इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना होगा और केवल इस लौंग के जल को लेकर और साथ ही साथ एक दीपक जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें लेकर आपके आसपास जो भी वट वृक्ष हो, है ना, ध्यान रखना यह है वट वृक्ष। पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्षों में से एक वृक्ष है वट वृक्ष, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं। और इसके नीचे जो महादेव का अंश विराजित रहता है वो है वटकेश्वर महादेव। यहां पर आपको आना होगा। यहां आकर सबसे पहले उस एक दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। और जो लौंग का जल है उस लौंग के जल को वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने जीवन के सभी कर्ज को खत्म करने की कामना करके यहां पर आपको समर्पित करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसे करने के भी क्रम होते हैं, या तो आप 5 सोमवार कर लीजिए या फिर मात्र आप 2 प्रदोष कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि जब आप 5 सोमवार का क्रम बना रहे हो तो 5वें सोमवार
और अगर 2 प्रदोष का क्रम बना रहे हो तो दूसरी प्रदोष के दिन जब आप अंत वाले दिन जब आप जाएंगे तो यहां से एक छोटा सा बड़ के जड़ का टुकड़ा आपको यहां से उठा लेना है और उसी टुकड़े को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने पास में रखना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद में देखिएगा, कर्ज चाहे कितना भी हो चुकेगा ही चुकेगा, चाहे कहीं से भी धन आएगा लेकिन आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।